इनका लंबा प्रश्न है। ये कहना चाह रहे हैं कि पहले ये पुलिस में थे, एसआई के पद पे तैनात थे, बट अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, मतलब सत्संग के प्रभाव से, कि ये अभी भजन करना चाहते हैं। और ये कह रहे हैं कि मतलब 6-7 महीने से तो मतलब भजन ठीक चल रहा था, बट बीच में ऐसा लगा कि इनको अकेलापन सा, या इन्होंने कुछ सोचा कि कोई बिजनेस कर लेते हैं उससे, क्योंकि पहले अभ्यास था बाहर व्यवहार आदि का, तो फिर भजन में तो महाराज जी कह रहे हैं कि फिर अब ये बीच में मतलब बीच में ही है कि क्या करें, उधर जाऊं या इधर जाऊं। अभी पहले तो भजन में लगा, बट काफी ऐसा लगा कि फिर कोई बिजनेस खोल लूं इससे अच्छा, कि ताकि मन भटकाव अन्यत्र ना जाके उस बिजनेस में लगे, और भजन के उद्देश्य जो था वो अभी ऐसे मतलब घुमा के प्रश्न है ये। आपको तो सरकारी थी तो आपको तो पेंशन तो मिलती होगी, फिर बिजनेस की क्या जरूरत है? कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो गई जिसके कारण आपने नौकरी छोड़ी है। अगर आपकी सरकारी नौकरी थी तो पेंशन तो मिलती ही होगी। नहीं मिलती क्या पेंशन? पेंशन मिलती है तो मुझे लगता है फिर चुपचाप बैठ कर के एकांत नाम जप करो, सत्संग सुनो, और काहे को फंसोगे फिर व्यापार आदि। कह रहे कि कुछ तनाव ना हो जाए या शरीर बीमार ना हो जाए, इसलिए कुछ लगी रहूं, काम में लगी रहूं, ऐसा इनका ऐसा भाव है अंदर तो से। नहीं तो आप अपने वहां की बात करो जहाँ रह रहे हो। वहां रह रहे हैं महाराज जी, अभी भिवानी वहीं रह रहे हैं बाहर ही। तो मतलब अभी छोड़ तो दिया, बट पहले व्यवहार में ऐसा रहा है कि पूरा दिन करें क्या। नहीं, हमने सोचा ये वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन तो फिर तो समय नहीं है। हाँ तभी तो फिर बाहर तो ये बात है। बाहर तो दिनचर्या इतनी भजन की कैसे हो सकती है? यहाँ तो इतनी दिनचर्या की सांस लेने की फुर्सत नहीं। आप इतना समझो, महाराज जी समय नहीं। 1 बजे रात्रि से मतलब हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। अब हमें नहीं, हमें तो 1 बजे रात्रि से, यहाँ बच्चे तो रात रात भर पूरे सब लगे रहते हैं। संत किसी को फुर्सत नहीं है। अगर किसी संत से पूछो तुम्हें फुर्सत है, किसी को फुर्सत नहीं। ऐसी दिनचर्या है रात दिन की, बस बस खा के 2-4 घंटे सो जाओ। लेकिन आप बाहर रहते हो। अब विचारने विषय कि यदि ऐसा कुछ लगता है तो आप ऐसा कोई धार्मिक कर लीजिए। नहीं तो मुझे लगता है कि आपके यदि जीवन यापन और परिवार यापन के लिए हो तो काहे को। महाराज जी विवाद ही नहीं किया इन्होंने, और मतलब कह रहे हैं कि करना तो भजन ही चाहते हैं, बट मतलब अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए कह रहे हैं जैसे आप बोलोगे वैसे करेंगे, आपके अनुशासन में रहना चाहते हैं। लेकिन घर में रहकर अगर आप अपनी दिनचर्या नहीं बनाएंगी तो पड़े पड़े फिर बेकार दिमाग हो जाएगा ना। फिर दिमाग थोड़ी भजन उसको दिन। अच्छा, अब ये क्या कार्यरत रहे तो भजन की दिनचर्या तो इनको पता नहीं। थोड़ी देर बैठकर माला चला लेना, पाठ कर लेना अलग बात। 24 घंटे भजन में लगना तो कठिन बात है। तो फिर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आप, मैं क्षमा कीजिएगा, आप वृंदावन धाम का ऐसा वास का कोई संयोग नहीं है? हाँ जी, अच्छे से मौन व्रत चल रहा था। रिटायरमेंट लेने के बाद 6 महीने अच्छे से चला जी। नाम में बहुत मन लगता है आपकी दया से महाराज जी, बहुत मन लगता है। लेकिन महाराज जी अब थोड़ा महीने पहले बुखार हो गया, बीपी डाउन हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, इसलिए थोड़ा मन ऐसे हो गया कि कहीं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अगर कहीं कैंसर हो जाए तो क्या होगा? किडनी फेल हो जाए तो क्या हो जाए? हमको भजन करके इतनी तैयारी रखनी है कि मरना है। देखो, सच्ची मानना, अगर ये आखिरी बात नहीं समझोगे तो फिर फेल हो जाओगे। आखिरी बात है कि शरीर छूटना है, आज नहीं तो कल छूटेगा। अच्छा, इसके छूटने के कोई ना कोई विधान बनेंगे। कोई ना कोई शरीर में रोग आए, इसी के पहले हम ऐसा भजन करके ऊंचाई प्राप्त कर ले कि मृत्यु हमें दुख न दे पावे। तो नाम जप कैसे छूट गया? और होना चाहिए नाम जप। चल रहा है जी। लेकिन वो थोड़ा ऐसा हो गया डिप्रेशन की, कहीं बीमार हो के मैं कहीं डिप्रेशन ना हो जाए, इसलिए भजन करने वाले को डिप्रेशन? हाँ, अभी थोड़ा कुछ गलत मामला है तुम्हारे चिंतन का, उसको सुधारो। भजन करने वाले डिप्रेशन? नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। भजन करने वाले के संग से डिप्रेशन हटता है। उसको डिप्रेशन किस बात का? आपको भगवान का भरोसा नहीं तो डिप्रेशन किस बात का है? पूरा भरोसा है। तो डिप्रेशन किस बात का है? महाराज जी मेरा वही मौन और मेरा निरंतर नाम जप चला दो महाराज जी। हम कह रहे मौन रहने से अच्छा है राधा राधा बोलना। अगर हमें बोलने का मन करे ना तो खूब चिल्ला चिल्ला बोले राधा 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 राधा। हम प्रपंच ना बोले, हम मौन पर ज्यादा नहीं ध्यान देते। अब जबान दी भगवान ने, अब उसको चुप रखे है। अरे हम बोले, भगवान की चर्चा बोले, नाम बोले, राधे राधे बोले। गंदी बात की जगह मौन हो जाए, प्रपंच की जगह मौन हो जाए, जरूरत की जगह बात कर ले। भगवान ने वाणी दी तो उसका प्रयोग करें, सत प्रयोग करें, असत प्रयोग ना करें। तुम परेशान क्यों नजर आ रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? महाराज जी भजन करना है जी, बस आपकी आपके आज्ञा में रहना है। बस आप चिंता मत कीजिए। लेकिन भजन करने वाला परेशान क्यों होता है?
परेशानी का विषय। तो आपको डर क्यों लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में चले जाऊं? आप कितना भजन करेंगे? खाली रह गए महाराज जी, इसलिए थोड़ा सा नहीं, खाली कहाँ हो, हर समय राधा राधा जपो। चल क्यों रहा है पर- जी। आप ठीक है? तो बस फिर डिप्रेशन शब्द मत बोलो, नहीं डर जाएंगे और लोग कि भजन करने वाले डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं क्या? नहीं नहीं, परेशानी, ये भजन आनंद का विषय है, परेशानी का विषय थोड़ी है। नहीं, बढ़िया है, और संसार में नहीं गई तो और बढ़िया है। मत भेजो मेरे को संसार में, मत भेजो। नहीं, आप जाने लायक नहीं रहेंगे संसार में, भेजला क्या है? जो नाम जपने लगा, जो भगवान की शरण में, अब आयु किस शरीर की कितनी है? 42 है जी। 42। अब क्या हो, तो ब्याह थोड़ी होला है, अब तो नाम जप करो। कोई काम भी नहीं करना जी, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे से कुछ नहीं होगा। आप नाम जप करो, और जब आपका मन आया करे ना, तो यहाँ वृंदावन आ गई, दर्शन करी, परिक्रमा करी, बहुत आनंद मिलता है, भगवान का धाम है ना। अच्छा, यहाँ कोई फीस तो लगती नहीं, बैठ के अपने एकांतिक जब कभी आई 10-15 दिन, महीना भर में एक बार सत्संग, एक बार एकांतिक वृंदावन की परिक्रमा, और आनंद पूर्वक। अच्छा, कुछ तो कुछ शरीर से करते रहना चाहिए दिनचर्या में। ऐसी दिनचर्या ठाकुर जी विराजमान कर लो, और उनकी सेवा, पाठ, कीर्तन, रसोई बनाना, स्वयं पोछा लगाना, स्वयं सोने लगाना, मतलब शरीर को एक्टिव रखना चाहिए। नहीं, अगर एक्टिव नहीं रखोगे तो या तो इतना भजन में मन कि हर समय भगवदाकार, नहीं तो फिर जो आप कह रहे हो फिर परेशान कर देगा, क्योंकि कामनाओं का नाश हुआ नहीं अंदर से, और वो फिर परेशानी पैदा कर देंगे। इसलिए नाम जप करो और अच्छे विचारों का सृजन हो। आपका समय खाली नहीं रहना चाहिए। ठाकुर जी प्रियाजू विराजमान कर लो, उनकी सेवा में लगा। सुबह मंगला कर लिया, फिर स्नान कराया, श्रृंगार कराया, भोग बनाया, भोग लगाया, फिर उनको पवाया, फिर उनको शयन कराया, फिर थोड़ी देर ग्रंथ सत्संग सुना, फिर घर के कोई कार्य ऐसे कर लो। घर में भी बहुत कार्य होते हैं। व्यापार आदि करने में क्या, रजोगुण में फंस जाओगे। अब जब पति नहीं, लड़का बच्चा नहीं, परिवार नहीं, तो मुझे लगता है मुक्त हो जाओ, बढ़िया अवसर है। पर रहो ऐसे ही बेस में रहो कि कोई जान ना पाए कि आप भजन करते हो, और खूब अच्छे से भजन करो। आप तो प्रवीण हो, जब फोर्स में रही हो ना, तो आप तो प्रवीण हो, चतुर हो, संसार में फंसो मत, और आपको जो सरकारी पेमेंट मिलती है उससे उधर पोषण करो, भजन करो। बहुत अच्छा चल रहा है जी। हाँ, बहुत अच्छा। पर रो मत, मुस्कुरा के बात करो, रो मत। ऐसे रोने से सबको लगेगा भजनानंदी लोग रोते हैं क्या, ऐसे नहीं, मुस्कुरा। आप चाहिए जी मेरे को, आप चाहिए बस, आप हमारा स्वरूप है राधा 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 राधा। जितना नाम जप करोगे उतना ही आनंद का अनुभव होगा। हमारा सच्ची कहते हैं, ये देखो ढांचा आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन हमारा स्वरूप रहेगा आपके दिमाग में। यदि आपने गुरु माना है, संत माना है, मित्र माना है, तो आपके दिमाग में प्रेमानंद रहेगा, और वो जब तक आपका कल्याण नहीं कर देगा तब तक आपके दिमाग से नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। शरीर तो चला जाएगा, हमारा जो नाम दिया हुआ है आपके पास, वही हमारा परिचय करा सकता है। राधा 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 आप जपना, फिर देखना आपको लगेगा कि प्रेमानंद यहीं बैठा है, दिमाग में बैठे हैं, प्रेमानंद हमारे हृदय में बैठे हैं। ये शरीर तो नाशवान है, आज नहीं तो कल चला जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, इसका किसी का भी ठिकाना है। पानी का बुलबुला किस समय फूट जाए, ऐसे ये शरीर है। हाँ, इसलिए नाम जप करो और गुरु आश्रित होकर उनकी आज्ञा, और देखो पवित्र चरित्र रखो, सबसे प्रार्थना है। अगर चरित्र पवित्र होगा तो फिर बात नहीं बनेगी। चरित्र पावन होना चाहिए, आपका शरीर, आपकी दिनचर्या पवित्र होनी चाहिए। ये जो गंदे आचरण लोग करते हैं ना, फिर उनकी बुद्धि हमारी बातों को नहीं पकड़ पाएगी। उसके लिए चरित्र चाहिए। तो आप सब अपने चरित्र को पावन रखो, नाम जप करो, खान पान अच्छा रखो, और पूरे दिन की एक दिनचर्या बनाओ जिसमें आप एक्टिव रहो। आपका समय खाली नहीं होना चाहिए, 5 मिनट भी कुछ न कुछ कार्य प्रणाली चलती रहनी चाहिए। अंदर नाम जब चल रहा है और बाहर से कार्य प्रणाली। अगर कार्य प्रणाली नहीं तो बैठे बैठे, ठीक आप कह रहे हो, भजन में मन उतना लगेगा, नहीं तो डिप्रेशन जैसा आ जाएगा, शरीर रोगी हो जाएगा। थोड़ा व्यायाम करते हैं, हाँ व्यायाम करो, जब आप फोर्स में रहे तो व्यायाम करो, कुछ ना कुछ घर के कार्य ऐसे करो। घर में कुछ ना कुछ कार्य तो होते ही रहते हैं। हाँ, तो फ्री मत बैठो, पैसे के बल से फ्री मत बैठो, कोई ना कोई कार्य करो, पर समाज से दूर रहने वाला कार्य करो, और नाम जप करो तो जीवन भगवान की तरफ